हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स। फर्स्ट पेज हमने डिस्कस कर लिया था। ये टेबल में आपको लिखना था, ये टेबल आपको खुद से करना है, नहीं किया तो आप कर लीजिए। इसमें प्लांट्स का नाम है, उनकी हाइट, ये पूरी कैटेगरीज लिखनी है। ग्रीन है कि टेंडर है कि थिक है कि हार्ड है, यस नो। और ट्रीज़ में आता है कि हर्ब्स में आता है कि शब्स में आता है, ये सारी कैटेगरी आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं अब। तो आपको देखना है कि कितने कोई प्लांट कितने मतलब थिक हैं, कोई कितने टॉल हैं, कोई कितने किस तरह से उनकी बनावट है, ये सारी चीज़ों आपको ध्यान रखना है। और वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। ये भी नोटिस करना है कि कहाँ से वो ब्रांचेस ग्रो करनी है, क्लोज टू द ग्राउंड है या हाई अप ऑन द स्टेम है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं वो नीचे से ग्रो हो रही हैं कहीं से, या कहीं ऊपर जाकर के पेड़ के ऊपर के किसी हिस्से से ग्रो हो रही हैं। तो ये सब भी जानना है। तो इसके बेस पे हम जान पाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे जो वीड्स होते हैं उनके सॉफ्ट स्टेम होते हैं। जो घास फूस खेत में उगती है, देखिए उनकी बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है। उसको हम कई बार बोलते हैं ना खरपतवार, उसको हम कई बार हाथ से उखाड़ के फेंक देते हैं तो वो सॉफ्ट होता है। तो आपको यही समझना है कि कुछ प्लांट्स सॉफ्ट होते हैं, कुछ प्लांट्स हार्ड होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, कुछ वेरी स्मॉल होते हैं। तो ये सारी आपकी कैटेगरीज हैं अलग अलग प्लांट्स की। ठीक है, अब बोला कि बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे कि छोटे हैं, बड़े हैं, हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, कैसे, उसके बेस पे हम 3 कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि हर्ब्स, शब्स और ट्रीज़। तो हमारी मेन 3 कैटेगरीज हैं, हर्ब्स, शब्स और ट्रीज़। तो इन्हीं 3 कैटेगरीज में मेनली हम प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग दिए हैं। हर्ब्स कैसे होते हैं, ये ए में जो है, तो ये जो ए में है ये क्या है, हर्ब्स है। और ये जो बी में ये क्या है, शब है। और ये जो सी में है ये क्या है, ट्री है। तो हर्ब्स, शब्स और ट्री, ये देखिए कैटेगरीज हमारी बनी हुई हैं। ठीक है, तो हमें यही ध्यान देना है कि हर्ब्स कैसे होते हैं, शब्स कैसे होते हैं, ट्रीज़ कैसे होते हैं। आप देख सकते हैं हर्ब्स में सब कुछ हरा हरा है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही छोटे हैं, बहुत नीचे से स्टेम्स में बने होते हैं। लेकिन शब्स में क्या होता है, थोड़ा सा उससे थिक होता है, थोड़ा सा उससे बड़ा होता है और थोड़ा सा उससे अलग है ये शब्स। ये तीनों पिक्चर आप ध्यान से देख लीजिए, हर्ब्स, शब्स और ट्रीज़, तीनों का अंतर आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ये ट्रीज़ हैं, बाकी पेड़ जितने भी आपने देखे, नीम का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सारे आपके ट्री वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने यहाँ पे जाना कि हर्ब्स, शब्स और ट्रीज़ की क्या डिवीजन बनी हुई है। तो बोल रहा है कि प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए यहीं से। ऐसे प्लांट जिनकी ग्रीन और टेंडर, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मतलब नरम, बहुत ही जिनकी स्टेम्स होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स। तो यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्या है, ऐसे प्लांट्स जिनमें ग्रीन और टेंडर स्टेम्स हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें ग्रीन और टेंडर स्टेम्स हैं वही हमारे हर्ब्स कहलाते हैं। दे आर यूजली शॉर्ट, ये यूजली शॉर्ट होते हैं, एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और इनके पास बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो मतलब ब्रांचेस बहुत कम होंगी इसमें। तो ये होते हैं हमारे हर्ब्स। तो हर्ब्स को याद कर लीजिए, ये ग्रीन इनकी स्टेम होती है, टेंडर इनकी स्टेम होती है, ये यूजुअली शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इसमें ब्रांचेस नहीं भी हो सकते हैं। एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं हो सकती हैं, मतलब बहुत कम ब्रांचेस होती हैं। ठीक, ये हो गया हमारा हर्ब्स। सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। कुछ प्लांट्स में जो ब्रांचिंग होती है एकदम बेस पे, एकदम ज़मीन के पास ही होती है। द स्टेम इज़ हार्ड, इनकी स्टेम थोड़ी सी हार्ड होती है, बट नॉट वेरी थिक, बहुत थिक नहीं होती। प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स, मतलब हर्ब से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे आप तो आप शर्ब्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब इनकी थोड़ी सी हार्ड स्टेम होती है लेकिन बहुत थिक नहीं होती है। इनकी ब्रांचिंग बहुत नीचे से होती है, नियर द बेस, ज़मीन के पास से इसमें ब्रांचिंग होने लगती है। ठीक है, और इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं शर्ब्स। ठीक है, तो इस तरह के ही प्लांट्स को हम बोलते हैं शर्ब्स। तो हर्ब्स हो गया, शर्ब्स हो गया। ठीक, अब इसके बाद आ रहा है सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। ऐसे प्लांट जो बहुत ही टॉल होते हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, और बहुत ही वो मतलब हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, उनका ब्राउन स्टेम होता है, बहुत ही मोटा तना होता है, बहुत ही हार्ड होते हैं वो।
तो इनकी जो स्टेम होती है ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, इनकी जो ब्रांचिंग होती है स्टेम की वो बहुत ही ऊपर के हिस्से में होती है, नीचे नीचे इनकी ब्रांचिंग नहीं होती। जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ है ना, तो ये सारे क्या आ जाएंगे आपके ट्री की कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी जो ब्रांचिंग होती है मच अबव द ग्राउंड होती है, ग्राउंड के पास इनकी ब्रांचिंग नहीं होती, नीचे की तरफ कुछ नहीं होता। नीचे की तरफ बहुत मोटा सा तना होता है जिसको आप दोनों हाथ से बड़ी मुश्किल से भर पाएंगे उसमें, या नहीं भी भर पाएंगे। ज़्यादा बड़े वो तो 2-3 आदमी 4 आदमी की मोटाई के बराबर के होते हैं। तो ये हो गया हमारे ट्री, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़ है ना, पीपल का पेड़, तो ये सब हमारे ट्रीज़ हो गए। तो हर्ब्स, शब्स और ट्रीज़ बहुत ही आसानी से आपने समझ लिया। हर्ब्स हरे हरे कोमल कोमल बहुत ही नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। शब्स थोड़े से इनसे थिक होते हैं लेकिन बहुत मोटे नहीं होते हैं। शब्स में ब्रांचिंग एकदम बेस से ज़मीन से शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो ट्रीज़ होते हैं वो इनसे सबसे अलग होते हैं, बहुत ही टॉल होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। ब्राउन कलर का स्टेम होता है, इसमें ब्रांचिंग नीचे नहीं होती, काफ़ी ऊपर जा कर के होती है। इनकी ब्रांचेस पे आप चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग तरह का पेड़ है। तो जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, तो ये 3 कैटेगरी हमने पेड़ों की जान ली, ठीक है। अब बोल रहा बेस्ड ऑन द अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू करेक्टली क्लासीफाई द प्लांट्स। अब मतलब प्लांट्स को देखिए अब क्लासीफाई करना है, तो प्लांट्स को आप आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं। भाई प्लांट्स कौन से हर्ब्स हैं, कौन से सर्ब्स हैं और कौन से ट्रीज़ हैं, 3 कैटेगरी मेनली आपने समझी है। लेकिन इनके अलावा देखिए कुछ और भी दिया है। क्या दिया है? प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ऐसे प्लांट जो सीधा नहीं खड़े हो सकते, उनकी बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेम होती है, वो स्प्रेड कर जाते हैं ग्राउंड पर, मतलब वो ज़मीन पर ही रेंगते रहते हैं। रेंगते हैं इसलिए उसका नाम क्रीपर्स पड़ गया। तो देखिए कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्रीपर्स भी होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? उनकी वीक स्टेम होती है, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, और वो दे आर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे फैल जाते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज क्रीपर्स। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए कि ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं, ठीक। फिर इसके बाद बोल रहा है, ये तो क्रीपर्स हो गया। इसके बाद एक और कैटेगरी क्या है देखिए, while those that take support on neighboring structure and climb up are called climbers। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ ना कुछ अगल बगल किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे ऊपर को चढ़ने लगते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं किसी न किसी का सपोर्ट लेके, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या? क्लाइंबर्स, ठीक है। तो ये हो गए क्लाइंबर्स। तो क्रीपर्स भी होते हैं और क्लाइंबर्स भी होते हैं, ये भी एक कैटेगरी है, इसको भी याद रखिए भाई। हर्ब्स, शब्स, ट्रीज़ 3 कैटेगरी है। उसके बाद क्रीपर्स जो मतलब ग्राउंड पे रहते हैं, जो ऊपर नहीं चढ़ पाते, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। और क्लाइंबर्स ये ऐसे प्लांट्स हैं जो किसी न किसी चीज़ का, नेबरिंग चीज़ का, किसी अगल बगल में किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, उनको क्लाइंबर्स, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं, ये देखिए क्लाइंबर है, बीच में डंडा गड़ा हुआ है, उसका सपोर्ट लेके ऊपर को चढ़ जा रहा है क्लाइंबर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, पिक्चर फिगर 7.4 में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से प्लांट्स के डिवीजन है, इनको सबको आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। हाँ, अब बोल रहा है कि दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, शब्स एंड ट्रीज। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये हर्ब्स, शब्स और ट्रीज से अलग होते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ठीक है। Perhaps these are some plants in your school or at home that you take care of। ये वो प्लांट्स हो सकते हैं जिनको आप घर में या स्कूल में कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा, इनकी आप देखभाल भी करते होंगे, ठीक है। Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house or school। अब आपको क्या करना है कि 2-2 पेड़ों के नाम लिखने हैं जो कि ट्रीज़ हैं, शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, क्रीपर्स हैं और या क्लाइंबर्स हैं। इन सब के नाम आपको छांट के लिखने हैं, इंटरनेट से, किताब से, कॉपी से, अड़ोस पड़ोस से, कहीं से भी। आपका होमवर्क है कि आपको 2-2 नाम लिखने हैं, कौन सा पेड़ कौन सी कैटेगरी में आता है। तो मतलब हर कैटेगरी का, हर्ब्स का 2, शर्ब्स का 2, ट्री का 2, क्रीपर्स का 2 और क्लाइंबर्स का 2, सबके आपको 2-2 नाम लिखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने इतना यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में जो डिस्कस करेंगे वो है स्टेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी बड़ा है, तो स्टेम का फंक्शन वगैरह ये सारा हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए आपकी लीफ है, तो कल हम स्टेम और लीफ कोशिश करेंगे इसको डिस्कस करने की। तो आज मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको समझाया, सिर्फ प्लांट्स के टाइप्स, हर्ब्स, शर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ट्रीज़,
ये सारे, इन सारे को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, जो भी बनता है वो पूरा सॉल्व कीजिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, स्टेम को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।